वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का मामला उठा दिया। कहा IMF हालिया सैलाब की मईशत पर असरात को देखे। सैलाब नुकसानात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म का IMF की तरफ से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक का जिबंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात इस्लामी ममालिक के सरबराहान इजलास के इख्तिताम पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को भी मुलाकात तय। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत का इम्कान। अमरीकी सदर की इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और मुस्लिम ममालिक का खुसूसी सरबराही इजलास। ट्रंप ने गजा जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। अमरीकी सदर ने कहा चाहते हैं इसराइल की रकमारियों को वापस लाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन रियासत के मशरूत हामी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। गजा में अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान से झांकरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। नौराजा बच्चा हिफाजती बंद पुर करने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाबी पानी उतरना शुरू हो गया। बस्ती लांग, बहादुरपुर, अबू सईद, जिपाल, कनू, सबरा और दीगर मवाजात में पानी मौजूद। दूसरी जानिब कच्चे के इलाके में 26 देहात ज़ेर-ए-आब। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। जामशोरों के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। मांझंद में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गोच डेथा में पानी ही पानी। कई फिट पानी जमा। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से जनाजा ले जाने की वीडियो सामने आ गई। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़मीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल कैद सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून ला रहे हैं। खुसूसी अदालतों में ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट पेज की तकरीब। मरियम नवाज ने नुमाया कारकर्दगी पर अहलकारों को इनामात भी दिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर मनसूबे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती हैं। वज़ीर सिंध ने कहा केटी बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मनसूबा है, इसे बहाल करना चाहते हैं। अमरीकी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन करेंगे। बानी पीटीआई की जमानत और मेडिकल बोर्ड की दरखास्त पर समात 1 अक्टूबर तक मुलतवी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समात हुई। समात के मौके पर बानी पीटीआई के वकील पेश हुए। अदालती अमले ने वकला को समात की तारीख दे दी। बानी के वकला ने 7 मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में शहरी को प्लॉट का कब्जा न देने के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद मुतासरा शहरी को प्लॉट का कब्जा न देने पर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी बरहम। वकील CGA को रिमार्क्स देते हुए कहा इतने अरसे से केस चल रहा है, अब भी तक मुतासरीन को कब्जा क्यों नहीं दिया गया? क्या चेयरमैन CGA के वारंट गिरफ्तारी जारी करूं तब काम होगा? अदालत ने आइंदा समात तक मुतासरा शहरी को प्लॉट का कब्जा देने की हिदायत कर दी।
PIA को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई। अगले माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फिजाई ऑपरेशन का आगाज। तर्जमान PIA का कहना है पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाजें चलाई जाएंगी। PIA को ऑडिट में कामयाबी पर बरतानिया ने कार्गो लाइसेंस भी जारी कर दिया। कार्गो ऑपरेशन शुरू करने के लिए लाइसेंस बरतानिया के महकमे ट्रांसपोर्ट DF ने जारी किया। PIA अपनी परवाजों में अब पाकिस्तान से बरतानिया के लिए कार्गो ले जा सकेगा। ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम नोटिफिकेशन जारी। भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार दिया गया। तरमीम में फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी निफाज शामिल। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त नहीं होगी। हमारा निज़ाम सेहत बीमार है, अस्पतालों में जदीद सहूलियात लाने के लिए इक़दाम जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का फार्मासिस्ट से खिताब, कहा टेलीमेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों को सेहत की सहूलत देना वक्त की ज़रूरत है। अस्पतालों में सहूलियात की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। इसराइल की पुष्ट पर अमरीका है, जंगबंदी को वीटो करना उसकी वाज़ेह मिसाल है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का मरकजी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब, कहते हैं पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद की तरफ बढ़ने की जानिब एक कदम है। अफगानिस्तान से मामलात को मामूल पर लाया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से अफगानिस्तान के कायम मुकाम कौंसल जनरल मौलवी मोहम्मद हबीब नासिर की मुलाकात। बलोचिस्तान से अफगान मुहाजिरीन के इनखला पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा वापस जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मुआवनत दी जा रही है। एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और भारत का मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। बहुत बड़ा अपसेट न हुआ तो भारतीय टीम फतह की सूरत में फाइनल में पहुंच जाएगी। और ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान वुमेन्स टीम कप्तान फातिमा सना की क़यादत में कोलंबो पहुंच गई। टीम कल श्रीलंका के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। 28 सितंबर को जनूबी अफ्रीका से आमना सामना होगा।